2 दिन से शिवम को बुखार था और जब बच्चों की तबीयत खराब होती है तो उनको बस माँ चाहिए होती है। उनको माँ की गोद के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता है। रेखा 2 दिन से शिवम को लेकर परेशान थी। आज सुबह से पति शेखर को भी बुखार था। रेखा अपने कमरे में बेटे शिवम को लेकर बैठी ही थी। सासू माँ की आवाज़ आई, बहू, ओ बहू, कहाँ चली गई? सास पूनम जी ने छत से आवाज़ लगाई। हाँ माँ जी। बहू, ये सामान जरा पकड़ लेना, मैं सीढ़ी से उतर नहीं पा रही हूँ। माँ जी, शिवम मेरे गोद में लेटा है, मैं कैसे आऊँ? रेखा ने कहा। शेखर जी, जरा आप ही पकड़ लीजिए, रेखा ने अपने पति से कहा। शेखर उठकर जब सामान पकड़ने गया तो पूनम जी बोली, बेटा तुम क्यों आ गए? तुम्हें बुखार चढ़ा है, सुबह बहू को भेज देते। माँ, अभी मेरा बुखार ठीक है, शिवम को फिर बुखार आ गया है, वो रेखा की गोदी में लेटा है। रेखा कैसे आती? शेखर ने कहा। अरे वो उसे बिस्तर पर लिटा देती, उसे दिख नहीं रहा। तुम्हें अभी इतनी तेज बुखार था, वो क्या समझेगी? एक माँ का दर्द, पूनम जी ने गुस्से में कहा। ये सब बातें रेखा सुन रही थी, फिर भी उसने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि अभी वो कोई बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी। और उसका 2 साल का बेटा शिवम जो 2 दिन से भी बीमार था, तो रेखा उस पर ध्यान देने में लग गई। थोड़ी देर बाद फिर पूनम जी रेखा पर चिल्लाते हुए आई, बच्चे को लिटा दो, शेखर के लिए हल्की खिचड़ी या दलिया कुछ बनाकर दो, उसे दवा भी तो खाना होगा। माँ जी, मुझे याद है शेखर को दवा खानी है, लेकिन माँ जी, जैसे मैं जाने को होती हूँ शिवम रोने लगता है, कह रहा है मम्मा मेरे पास ही रहो। बुखार भी बहुत तेज है, बुखार में बच्चे कहाँ माँ को छोड़ते हैं, गोद में ही रहना चाहते हैं। ये थोड़ा सो जाए तो मैं बना दूंगी, रेखा ने कहा। दवा खाने का समय निकल जाएगा तो बनाने से क्या फ़ायदा? शेखर इतनी तकलीफ में था, उसे समय पर नाश्ता दवा की ज़रूरत है और तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। पत्थर दिल हो क्या तुम? शिवम को किसी खिलौने या किसी चीज़ में बहला भी सकती हो, कुछ दे दो खेले और तुम जाओ बनाओ, पूनम जी ने रेखा से कहा। ये बात अब रेखा के बर्दाश्त से बाहर थी और वह बोल पड़ी, वाह सासू माँ, आपके बच्चे का दर्द दर्द और मेरे बच्चे का दर्द वो कुछ नहीं। आप भी माँ हैं, अपने बच्चे के लिए कितना परेशान हो रही हैं, तब भी आप मेरी भावना नहीं समझ रही। शेखर तो बड़े हैं, वो तो थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त भी कर सकते हैं, लेकिन शिवम तो बच्चा है, उससे तो अभी ठीक से बोलना तक नहीं आता। मेरे 2 साल के बेटे को इतनी तेज बुखार है, वो इतनी तकलीफ में है और मैं उसे यूं ही रोता छोड़कर आपके बेटे के लिए नाश्ता बनाने जाऊं? पत्थर दिल तो आप हैं, जो एक माँ होकर दूसरी माँ का दर्द नहीं समझ रही। आप भी तो शेखर के लिए कुछ बना सकती हैं, और नहीं बना सकती तो इंतज़ार कीजिए, कुछ आराम होगा, जब शिवम सो जाएगा तो बना दूंगी। रेखा, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? उन्हें कितना ठेस पहुँचा होगा। चलो माँ से माफ़ी मांगो, शेखर ने रेखा से गुस्से में कहा। किस बात की माफ़ी? शेखर, मैंने क्या गलत कहा? तुम्हें भी अपने बच्चे की फिक्र नहीं? सही है, वो माँ हैं, उन्हें ठेस लग सकती है, और मैं भी तो एक माँ हूँ, मुझे भी तो उनके इस रवैये से ठेस पहुँचती है, रेखा ने कहा। मैंने तो सिर्फ अपना पक्ष रखा है, मैंने कोई गलती नहीं की जो मैं माफ़ी मांगूं, रेखा ने दृढ़ता से कहा। अगर वो माँ हैं तो उनको समझना चाहिए, आप तो बड़े हैं, लेकिन शिवम अभी तो बच्चा है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत उसको है। इस वक्त शेखर कुछ बोलने ही वाला था कि पूनम जी बहू की बात सुन बोल पड़ी। बहू सही कह रही है, मैं ही अपनी ममता में इतनी स्वार्थी हो गई कि उसकी ममता और उसके बेटे का दर्द ना समझ सकी। मुझे समझना चाहिए था, वो तो मासूम है, उसे क्या तकलीफ है वो तो बता भी नहीं सकता। तू शिवम को संभाल, मैं दोनों के लिए कुछ खाने को बना लाती हूँ। पूनम जी रसोई घर की तरफ चली गई। दोस्तों, कभी कभी अपना पक्ष भी रखना जरूरी हो जाता है, नहीं तो सामने वालों की आंखों का पर्दा नहीं हटता, और ऐसे बड़े पर्दे को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।